मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने कल प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया, क्रिसमस मनाया। उत्सव मनाने के कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके से आपने मनाया होगा। प्रभु को धन्यवाद देते, कृपा का समय है, अनुग्रह का समय है। क्रिसमस के समय एक संदेश गूंजता है और वो संदेश है स्वर्गदूत का संदेश। किसके लिए? गरीब गडरियों के लिए। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 2 वाक्य 11 और 12, 10 और 11 में पढ़ने को मिलता है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? स्वर्गदूत ने उनसे कहा, किनसे कहा? गडरियों से, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। और एक बार मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। वचन में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। ये घोषणा क्रिसमस के इर्द गिर्द गूंजती है। मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि दाऊद के नगर में आप लोगों के मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। ये आनंद का सुसमाचार है। सुसमाचार मतलब क्या है? सुखद समाचार, सुख देने वाला समाचार। और ये आनंदमय या सुख देने वाला समाचार क्या है? कि आप लोगों के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। ये सबके लिए आनंद का सुसमाचार है। बहुत सुंदर बात है। यहां पे स्वर्गदूत क्या कहता है? आपके लिए और आपको सब लोगों के लिए एक सुसमाचार सुनाता हूं। ये सुसमाचार सब लोगों के लिए है, सभी राष्ट्रों के लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। काले, गोरे, गरीब, अमीर, भारतीय, अमेरिकी, रूसी, पढ़े लिखे, अनपढ़, सभी लोगों के लिए आनंद का संदेश है। सभी लोगों के लिए आनंद का संदेश, सभी सदियों के लोगों के लिए आनंद का संदेश है, सभी युग के लोगों के लिए आनंद का संदेश है। स्वर्गदूत कहता है कि आप लोगों के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हर इंसान इस दुनिया में एक मुक्तिदाता की खोज में है। पाप, बुराई, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी, वासना, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विद्वेष में उलझा हुआ इंसान सर्वत्र एक मुक्तिदाता की खोज में है। कौन हमें बचाएगा? कौन हमारा उद्धार करेगा? यह मानव जाति की पुकार है और एक सच्चाई है। कल से ज्यादा आज आप और मैं, हम सभी जानते हैं, सारी मानव जाति को एक मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। स्वर्गदूत कहते हैं आपको सब लोगों के लिए मुक्तिदाता का संदेश सुनाते हैं, सब के लिए है। तो प्रभु यीशु सारी मानव जाति के लिए, उनका जन्म सारे मानव जाति के लिए आनंद का विषय है, आनंद का संदेश है। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने आगमन के बारे में सुसमाचार में घोषित किया है। अपने आगमन के बारे में संसार में प्रभु यीशु ने अपने आगमन के बारे में स्पष्ट शब्दों में प्रभु ने घोषित किया है। उनमें से कुछ घोषणाओं पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। पहली घोषणा है यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10। यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले और परिपूर्ण जीवन मिले। एक बहुत जबरदस्त वचन है। इसमें समूचे सुसमाचार का रहस्य निहित है। प्रभु कहते हैं चोर केवल चुराने आता है, चोर केवल चुराने आता है, वो नष्ट करता है, वो चुराता है, वो नंगा करता है, वो दरिद्र बनाता है, उसके लिए आता है।
चोर मारने आता है, परेशान करने आता है, बेचैन करने आता है, तड़पाने के लिए आता है। चोर नष्ट करने आता है, बर्बाद करने आता है, समाप्त करने आता है, निराश करने आता है। शैतान यही करता है। शैतान नंगा करता है, मजबूर करता है, दरिद्र बनाता है। शैतान बेचैन करता है, तड़पाता है, परेशान करता है। शैतान इंसान को दरिद्र बनाता है, बर्बाद करता है, समाप्त करता है, निराश कर देता है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे आदम और हेवा के बारे में। बहुत सुंदर कहानी है। अध्याय 3 में ईश्वर ने आदम और हेवा को एक सुंदर बगान में रखा। कहानी है, लेकिन इस कहानी में बहुत गहरी बात है। आदम और हेवा के पास सब कुछ था, सब कुछ के वे अधिकारी थे, लेकिन वहां पर सर्प आता है, शैतान आता है और उनको नंगा कर देता है, उनको डर से भर देता है। वे भागने लगते हैं, पेड़ों के पीछे छिपने लगते हैं। अंत में वे उस बगान से बाहर किए जाते हैं। शैतान यही करता है और मैं जानता हूं ये हम सब का अनुभव है। शैतान हमें बेचैन करता, परेशान करता, तड़पाता है, नंगा करता है, खोखला करता है, दरिद्र बनाता है, परेशान करता है, बर्बाद करता है, निराश करता है। प्रभु यीशु कहते हैं लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता वो कभी नहीं मरेगा। प्रभु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता वो कभी नहीं मरेगा। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 17 और 18 में प्रभु कहते हैं डरो नहीं, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। डरो नहीं, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु जीवन के स्रोत हैं। प्रभु यीशु प्रथम है, अंतिम है। प्रभु यीशु मरने के बाद जी उठने वाले, आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु जीवन देते हैं, और प्रभु कहते हैं प्रचुर मात्रा में जीवन देते हैं, भरपूर जीवन देते हैं। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में हमने उस वचन को बार बार सुना है। संत यूहन्ना कहते हैं ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। शैतान खोखला बनाने वाला, परेशान करने वाला, मार डालने वाला, उसके सभी कार्यों को समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु आए थे। शैतान के कार्य को समाप्त करने के लिए रोग, शैतान, दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, अन्य प्रकार के बंधनों में पड़े लोगों को छुटकारा देने और उनको अनंत जीवन के योग्य बनाने के लिए प्रभु यीशु आए थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में पढ़ेंगे ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से भर दिया, परिपूर्ण किया, और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते हैं, मृत्यु के वश में पड़े लोगों को मृत्यु से छुड़ाते हैं, उनको जीवन जीने का एक और मौका देते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले और परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ये आप और मेरा अनुभव नहीं है? कितने लोग इन दिनों कहते हैं कृपा धारा और इन कार्यक्रमों को देखने के बाद उनके जीवन में, उनके परिवार में भरपूर जीवन आया है। कौन देता है? यीशु देते हैं। यीशु केवल जीवन देते हैं।
किसी को मृत्यु नहीं देते बल्कि केवल जीवन देते हैं। जीवन पर जीवन, जीवन पर जीवन, जीवन पर जीवन, जीवन को रोकने वाली हर चीज को हटाकर हमें जीने के लिए एक मौका देते हैं, अनंत काल तक जीने के लिए मौका देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं भरपूर जीवन देने के लिए संसार में आया हूं। दूसरी घोषणा है लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 10। वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। तो मानव पुत्र क्या के लिए आया है? हम क्रिसमस मना रहे हैं, क्या के लिए आया है? प्रभु यीशु कहते हैं जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो पाप में खोया हुआ है, बुरी आदतों में खोया हुआ है, नशे में खोया हुआ है, जो भोग विलास में खो गया है, जो दुख में खो गया है, निराशा में खो गया है, संसार में खो गया है, वासना में खो गया है, मनोरंजन में खो गया है, प्रभु यीशु कहते हैं वे उनको ढूंढने और बचाने आए हैं। प्रभु यीशु ढूंढने के लिए आए हैं और बचाने के लिए आए हैं। मैं 2 बार पवित्र भूमि गया था, बहुत अच्छा अनुभव है। चारों ओर घूमने के बाद मेरे मन में ये बात आई कि 3 साल के अंतराल में प्रभु यीशु ने कैसे चारों ओर बिना किसी वाहन के घूम घूम कर सेवा की। सुसमाचार पढ़ने के बाद जब पवित्र भूमि का आप भ्रमण करेंगे तो आपको लगेगा कि प्रभु 3 साल के अंतराल में इतना काम कैसे कर पाए, जबकि उनके पास कोई वाहन नहीं था, पैदल चलना था। चारों ओर घूम घूम कर ऐसा लगता है सुसमाचार को पढ़ते समय मानो प्रभु यीशु एक पागल दीवाना है। सुसमाचार में हमें ऐसा भी प्रसंग मिलता है, एक बार उनके भाई बहन आए उनको ले जाने के लिए बलपूर्वक, क्योंकि वे बोलते थे कि ये सुध बुध खो दिया है, यानी ये पागल हो गया है। मानो प्रभु यीशु पागल जैसे हो गए थे। प्रभु यीशु ढूंढ रहे थे, प्रभु यीशु ढूंढ रहे थे, उनकी नजरें ढूंढ रही थी। लूकास अध्याय 19 में हम पढ़ेंगे यरीको नगर से प्रभु यीशु जा रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। पेड़ की डाली पर बैठे हुए जक्केउस को, जो पेड़ की डाली पर छिप कर बैठे हुए जक्केउस को यीशु देखते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु की नजरें ढूंढ रही थी। यीशु की नजरें ऐसे लोगों को ढूंढ रही थी। आज भी कैसे कैसे लोग प्रभु के पास आते हैं, कैसे कैसे लोग प्रभु के पास आते हैं, विश्वास नहीं कर पाते कैसे प्रभु ने उनको ढूंढ लिया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम देखेंगे प्रभु यीशु स्वयं बताते हैं 3 दृष्टांत, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, खोए हुए पुत्र का दृष्टांत। खोए हुए सिक्के को ढूंढने वाली नारी, कोई भी भेड़ को तब तक ढूंढने वाला गडेरिया चरवाहा जब तक कि उसे न पाए। ये कौन है? यीशु है। यीशु वो गडेरिया है जो ढूंढते रहते हैं मेरी भेड़ कहां खो गई है, किस जंगल में, किस झाड़ में। मैं 2 भाइयों को जानता हूं, वे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, छत्तीसगढ़ के, शायद इस समय वचन सुन रहे हैं, जवान हैं। दोनों इतने बड़े शराबी थे, जब भी मैं उनके घर जाया करता था उनकी मां बोला करती थी, जानते हैं स्वामी जी मेरे बेटे शाम को गायब रहते थे, मैं लालटेन लेकर घूमती थी ये देखने के लिए कि मेरा बेटा कहां पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढते हैं, बचाते हैं और अपने काम में लगाते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं ऐसे लोगों को ढूंढने और बचाने के लिए प्रभु यीशु आए। यीशु उनको बचाने के लिए आए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 32 में हम पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। इस संसार में यीशु अपने आगमन के बारे में, अपने आने के बारे में कहते हैं मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं, यही मेरा काम है, इसीलिए मैं आया हूं। यही क्रिसमस का उद्देश्य है, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए आया हूं। आप पढ़ेंगे तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में पौलुस कहते हैं ये बात, ये कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है।
यानी विश्वास योग्य बात है क्या, कि यीशु मसीह इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आए और मैं सबसे बड़ा पापी। पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आए। पापियों के प्रति प्रभु यीशु के दिल में कितना प्रेम था। चाहे वो यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 की वो नारी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जिसके विषय में लोगों ने कहा कि इसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए, उस नारी के प्रति हो, चाहे वो लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 के उस पापनी नारी के बारे में के प्रति हो, जो यीशु के चरणों को अपने आंसुओं से पोंछ डालती है, जिसके बारे में सिमयोन जो मेजबान थे उसने अपने मन में सोचा कि यह इंसान नहीं जानता कि ये किस तरह की नारी इनको पैर को छू रही है। चाहे उस नारी के प्रति हूं या यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 के उस समारी स्त्री के प्रति हूं जो 5 पतियों के साथ रह चुकी, अब 6ठे पति के साथ रह रही थी। यीशु के हृदय में उनके प्रति करुणा उमड़ रही थी, क्योंकि यीशु उनको बचाने के लिए आए थे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहते हैं इस क्रिसमस का उद्देश्य यही, इस संसार में आने का उद्देश्य जो खो गया था उनको ढूंढने और बचाने के लिए। तीसरा है लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 उसके वाक्य 49 में, लूक 12:49, लूकस अध्याय 12:49 में वहां पे प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं आग लेकर इस संसार में आया हूं और कितना चाहता हूं कि ये धधक उठे। यीशु कहते हैं कि आग लेकर आया हूं। ये कौन सी आग है? ईश्वरीय प्रेम की आग, ना बुझने वाली आग, अनंत आग, ईश्वरीय प्रेम की आग। यीशु के अंदर ईश्वरीय प्रेम की आग धधक रही थी। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित करते हैं। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु का हृदय ईश्वरीय प्रेम से धधक उठ रहा था। आपने प्रभु यीशु के पवित्र हृदय की तस्वीर देखी है। उस पवित्र हृदय की तस्वीर में आप देखेंगे ऊपर आग की लपटें हैं, आग की लौ हैं। यानी प्रभु यीशु का हृदय हमारे प्रति ईश्वरीय प्रेम से धधक रहा है, उमड़ रहा है। सचमुच प्रभु यीशु ने हमारे सामने ईश्वर का हृदय खोल रखा है। यीशु के वचनों को सुनने से, यीशु के जीवन को देखने से, यीशु के कार्यों को देखने से हमें ईश्वर के प्रेम का सच्चा पक्का करीब का एहसास होता है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए ईश्वर के हृदय को ही खोल दिया। जरा उदाहरण लीजिए, उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण। बाप से अपनी संपत्ति का हिस्सा स्वयं लेकर भाग जाता है, दूर चला जाता है, सब उड़ा देता है, बर्बाद होकर आता है, खाली हाथ बर्बाद होकर आ जाता है। उस पिता को देखिए, वो पिता जो उसको दूर से देखता है और उसकी ओर दौड़ पड़ता है। वो पिता जो अपने आप को रोक नहीं पाता है। यह है ईश्वरीय प्रेम। जब प्रभु यीशु इस बात को प्रकट करते हैं, इसका मतलब यह है कि उनके हृदय में हमारे प्रति कितना प्रेम है। प्रेम की आग धधक रही है, प्रेम की आग धधक रही है। यीशु यूदस करयोती के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं, जरा सोचिए। यूदस को जानते थे कि वो किस तरह का इंसान है, उसके अंदर लालच है, जानते थे, और ये भी जानते थे कि उनको पकड़वा देगा। इसके बावजूद यूदस को अपने करीब रखा, दूर नहीं किया। जब यूदस यीशु को पकड़वाने के लिए आता है ये गेत्सेमनी बाग में और उनका चुम्बन करता है, तो यीशु ने क्या कहा? मित्र। यीशु ने यूदस को मित्र कहा। यीशु का हृदय उन लोगों के लिए, हम सब के लिए अब ईश्वरीय प्रेम से धधक रहा है। मित्र कहा। कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर लटके हुए इतनी ज्यादा यातनाएं सहने के बाद भी अपनी जुबान से एक शब्द बोल नहीं पाते हैं। शरीर कांप रहा है, शरीर में रक्त नाम की चीज है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में भी वो पुकार कर क्या कहते हैं? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
लाजवाब। इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? प्रभु यीशु ईश्वरीय प्रेम से भरे हुए थे। ईश्वरीय प्रेम उनसे उमड़ रहा था, बह रहा था। करोड़ों लोगों ने पिछले 2000 वर्षों में उस ईश्वरीय प्रेम से भरकर अपनी जिंदगियों को आहुति दी। करोड़ों लोग उस आग से प्रज्वलित हो गए और उसके प्रसार के लिए अपने आप को अर्पित किए। आज भी करोड़ों लोग यीशु के प्रेम से, ईश्वरीय प्रेम से भरकर चारों ओर अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने आप को समर्पित किए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं आग लेकर आया हूं, ईश्वरीय प्रेम की आग, और वो चाहते हैं कि वो फैल जाए। तो प्रभु कहते हैं मैं आग लेकर आया हूं, ईश्वरीय प्रेम के संसार में लगाने के लिए आया हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला है प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती अध्याय 10 वाक्य 34 में, मत्ती अध्याय 10 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तलवार लेकर आया हूं। यीशु के संसार में आगमन के बारे में यीशु कहते हैं मैं तलवार लेकर आया हूं, धर्मी और अधर्मी को अलग करने वाली तलवार, सत्य और असत्य को अलग करने वाली तलवार, प्रकाश और अंधकार को अलग करने वाली तलवार, बुराई को नष्ट करने वाली तलवार, ईश्वर के प्रेम की तलवार, ईश्वरीय सत्य की तलवार, जो मनुष्य जिसके बीच में जो दीवारें उसको काट कर खत्म करने वाली तलवार, ईश्वरीय प्रेम और शांति की स्थापना करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तलवार। प्रभु यीशु ऐसी तलवार लेकर आए जो हमारे बीच में जो बाधाएं हैं, हमारे बीच में जो दीवारें हैं, उसको काट कर गिरा दें, बुराई की शक्तियों को नष्ट करने वाली तलवार। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तलवार लेकर आया हूं। और सचमुच यीशु का सुसमाचार जहां पहुंचता है, यीशु जिस समुदाय में आता है, यीशु जिस परिवार में आता है, वहां दुष्ट की विनाश होता है, वहां दुष्ट का विनाश होता है, बुराई का विनाश होता है, वहां हर प्रकार का विभेद खत्म होता, समाप्त होता है, वहां पर असली शांति की स्थापना होती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला है प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 32 में, मैं सत्य का साक्ष्य देने के लिए आया हूं, मैं सत्य का साक्ष्य देने के लिए आया हूं। ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं सत्य हूं। प्रभु यीशु उस सत्य को प्रकट करने के लिए आए, उस छिपे हुए रहस्य को प्रकट करने के लिए आए। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 और 2 में संत पौलुस बार बार कहते हैं छिपे हुए रहस्य को हमारे सामने प्रकट करने के लिए आए, उस अनंत सत्य को हमारे सामने प्रकट करने के लिए आए हैं। ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप को हमारे सामने प्रकट करने के लिए आए हैं। जिसने सुसमाचार को पढ़ा है, प्रभु की शिक्षाओं को सुना है, उसने ईश्वर को जान लिया है, ईश्वर को समझ लिया कि ईश्वर क्या है, कैसे है, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है। प्रभु यीशु हमारे सामने उस सत्य को प्रकट करने के लिए आए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 में प्रभु यीशु कहते हैं जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा है, जिसने यीशु को देखा है उसने ईश्वर को देखा है, जिसने यीशु को सुना है उसने ईश्वर को सुना है, जिसने यीशु को अनुभव किया उसने ईश्वर को अनुभव किया है। तो प्रभु यीशु कहते हैं मैं सत्य का साक्ष्य देने के लिए आया हूं, सत्य का साक्षी बनने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु के द्वारा संसार में ईश्वर का स्वभाव और स्वरूप प्रकट हो गया। हमने जान लिया कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसे हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं मैं सत्य का साक्ष्य देने के लिए संसार में आया हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17। प्रभु यीशु कहते हैं मैं नियमों को पूर्ण करने आया हूं, मैं नियमों को पूर्ण करने आया हूं। यहूदी धर्म नियमों का धर्म था और प्रभु यीशु यहूदियों को संबोधित कर रहे थे। प्रभु कहते हैं कि जो नियम तुम्हें मूसा के द्वारा प्राप्त हुए
उन नियमों को पूर्ण करने के लिए, उन नियमों के अंदर छिपे हुए रहस्यों को प्रकट करने के लिए, उनमें जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए, उन नियमों का निचोड़ तुम्हारे सामने रखने के लिए, उन नियमों का नया रूप प्रदान करने के लिए मैं आया हूं इस संसार में। प्रभु यीशु सब कुछ की पूर्णता है, न केवल यहूदी धर्म के नियमों की पूर्णता बल्कि सब कुछ की पूर्णता है। संसार भर में मनुष्य जाति ने ईश्वर के बारे में जो जो कहा है, जो जो सोचा है, ईश्वर के को प्राप्त करने और ईश्वर से मिलने के लिए जो जो प्रयास किए हैं, उन सारे प्रयासों, उन सारी बातों का निचोड़ और उसकी पूर्णता यीशु में है। यीशु सब कुछ को पूर्ण करने के लिए आए हैं। इस संसार की एक एक बात को प्रभु यीशु पूर्ण करने के लिए आए हैं। यानी यीशु ही इस संसार के सारे नियमों, सारे धार्मिक विचारों की पूर्णता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अब जब हम लोग क्रिसमस मना चुके हैं, क्रिसमस के काल में हैं, हम इन बातों पर मनन चिंतन करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जब समय मिलेगा इन सारी बातों को बार बार सुनना, ताकि आपको इस बात का ज्ञान मिलेगा कि प्रभु यीशु इस संसार में क्या के लिए आए थे। प्रभु यीशु इस संसार में जीवन देने के लिए आए थे, भरपूर जीवन देने के लिए आए थे, और उस जीवन के मार्ग में जो बाधाएं उसको दूर करने और हमें भरपूर जीवन देने के लिए आए थे। प्रभु यीशु पापियों को ढूंढने और बचाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु ईश्वरीय प्रेम की आग लेकर आए थे। प्रभु यीशु एक ऐसी तलवार लाए जो बुराई को नष्ट करती है। प्रभु यीशु उस सत्य का साक्षी देने के लिए आए थे। प्रभु यीशु के द्वारा हमने ईश्वर को जाना पहचाना है। प्रभु यीशु सब कुछ वो पूर्णता तक पहुंचाने के लिए आए थे। कितनी बड़ी बात है, कितनी महान बात है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं और इस ज्ञान के द्वारा हमने ईश्वर का रूप और स्वभाव पाया है और उसका ज्ञान प्राप्त किया है। इस क्रिसमस काल में हम प्रभु को धन्यवाद देंगे यीशु के वरदान के लिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 10 में स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ईश्वर का दान हूं। यीशु के इस दान के लिए ईश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। दयालु पिता, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने पुत्र यीशु को इस संसार में हमारे लिए अर्पित किया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। यीशु के वरदान के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु इस संसार में आने के लिए धन्यवाद। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर पलों के लिए, तेरे संसार में आगमन के लिए धन्यवाद देते यीशु, हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद देते यीशु, अपने प्रेम की आग को हमारे हृदयों में उंडेल देने के लिए धन्यवाद यीशु, संसार में उस आग को उंडेल देने के लिए धन्यवाद यीशु, पापियों को ढूंढने वाले यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें जीवन देने के लिए अपने आप को गंवाने वाले, अपने आप को नष्ट होने देने वाले यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस संसार में तेरे आगमन के लिए धन्यवाद देते हम प्रार्थना करते हैं। हमें तेरे वरदान को ग्रहण करने की कृपा दीजिए, तुझे अपनाने की कृपा दीजिए। यूहन्ना के सुसमाचार का अध्याय 1 वाक्य 12 में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। ऐसे ही हमारे जीवन में होने दीजिए यीशु, होने दीजिए यीशु, होने दीजिए यीशु। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।